हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के बारे में कि कब तक ये भर्ती आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है और इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको डिटेल में और ऑथेंटिक दी जाएगी। दोस्तों अभी हाल ही में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी की मुलाकात हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव साहब से। क्या क्या वार्ता हुई है, क्या क्या उन्होंने सवाल पूछा, क्या क्या जवाब दिया गया है, हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको पता ही होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ समय पहले जुलाई में ही पिछले साल यानी 2021 में ट्वीट किया था और एक बयान दिया था। न्यूज़पेपर में वो बयान छपा भी था कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 27,000 पदों पर चयन की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाए। तब से 27,000 पदों की मांग होने लगी। लगातार इसको लेकर आपने बहुत सारी खबरें भी न्यूज़पेपर में देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। लेकिन 27,000 की कहानी बिल्कुल बदल गई और 27,000 जैसा कुछ भी नहीं है। जब पोर्टल खोला गया और अधियाचन लिया गया अभी हाल ही में 20 दिसंबर तक, तो जो कुल पदों का अधियाचन मिला है वो चौंकाने वाला आंकड़ा है। और जो आंकड़ा मिला है, जो अधियाचन मिला है वो है सिर्फ और सिर्फ 5200 पदों पर। 5200 से 5300 के ही पदों का अधियाचन चयन बोर्ड को मिला है। अधियाचन मतलब रिक्त पदों का ब्यौरा। के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि 52-5300 पदों पर अधियाचन आया है और उन्हीं 52-5300 पदों में जो 2016 के ऐसे शिक्षक हैं जिनको अभी तक विद्यालय तो यहाँ से आवंटित कर दिया गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और ज्वाइनिंग इसलिए नहीं दी गई कि उनके पद पर तदर्थ या XYZ कोई बैठा हुआ है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में जो LT ग्रेड के लिए है और ये बुक आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सामान्य ज्ञान की ये बुक आप देख सकते हैं जो 30 सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी और विगत वर्षों के प्रश्नों से संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश है। 2019 का सॉल्व पेपर है और जो नया पाठ्यक्रम है उसके आधार पर इस बुक को तैयार किया गया है। तो आपका पूरा GS इस बुक से कवर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है। साथ ही साथ सब्जेक्ट की भी इनकी किताब आती है अलग अलग विषयवार, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो LT ग्रेड में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन किताबों को जरूर कंसिडर करिएगा। यदि आपको ऑनलाइन खरीदना है इन किताबों को तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यदि ऑफलाइन आप दुकानों से लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। अभी हाल ही में युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने एक इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तदर्थ शिक्षकों के 22,000 ऐसे पद हैं जिनमें तदर्थों को वेतन नहीं मिलता, बिना वेतन के वो काम करते हैं। प्रबंधकों की जो है जी हजूरी, प्रबंधकों की कृपा से उनके पदों का अधियाचन नहीं भेजा गया सुप्रीम। तो दोस्तों यहाँ पर साफ है कि पदों की संख्या की जो जानकारी मिली है वो काफ़ी कम है और जहाँ लाखों छात्र टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, 5,000 या 5,500 के पदों पर भर्ती यदि आती है तो छात्रों को एक बड़ी निराशा हाथ लगेगी। तो इसी वजह से छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जो तदर्थ के पद हैं उन पदों को जोड़ा जाए और जो रिक्त पद हैं उसका ब्यौरा एक बार फिर से लिया जाए और भर्ती को जल्द से जल्द निकाला जाए। बड़ी भर्ती होनी चाहिए। 52-5300 पदों का अधियाचन मिला है और अभी इन्हीं पदों में से कुछ पद कटने वाले हैं। 2016 का समायोजन होना है, 2021 का समायोजन होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चयनित छात्र हैं जो चयनित हैं, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। किन्हीं कारणों की वजह से कई जगह पर पद खाली नहीं थे, प्रमोशन से वो भर गए या फिर वहाँ पर कोई तदर्थ शिक्षक कार्यरत है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं और उन पदों पर भी जो नियुक्ति है इसी नए अधियाचन से होगा। तो 2016 में खबर आ रही है कि 378-380 के लगभग पदों का समायोजन होगा इसी नए अधियाचन से और 2021 की जो भर्ती है इसमें 600 से 700 लगभग पद ऐसे हैं। यानी कि 5200 में से भी 1,000-1,200 आप काट दीजिए, 4,000 के लगभग ही रिक्त पद बचे हैं। और यदि इतने पदों पर भर्ती आती है तो ये कुछ भी नहीं है। बहुत सारे भ्रष्टाचार और दूसरे तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। 4,000 में फिर क्या बचेगा आम प्रतियोगी छात्रों के लिए। हमारी जो लड़ाई है वो जो 22,000 तदर्थ शिक्षकों के पद हैं जो वेतन नहीं पा रहे हैं उनको लेकर के लगातार मैं लड़ रहा हूँ और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि वो पद नहीं आएंगे
तो 4200 4000 पदों से हम मुझको नहीं लगता कि हमारे नौजवानों का हित होगा। साथ ही साथ जब युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने ये पूछा कि आप विज्ञापन कब तक निकालेंगे चयन बोर्ड से, तो उन्होंने कहा कि हम विज्ञापन कभी भी निकाल सकते हैं, हमारा काम यही है और आचार संहिता से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम जनवरी फरवरी जब भी सभी पदों का अधियाचन मिल जाए और शासन की तरफ से हरी झंडी मिल जाए, हम विज्ञापन निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इस तरह की कोई भी बात नहीं है। यदि आचार संहिता लग जाता है तो भर्ती नहीं निकल पाएगी। हमारी नियुक्ति तो इसीलिए हुई है कि हम जब चाहे विज्ञापन दें, जब चाहे भर्ती दें। आचार संहिता का असर तो नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने उनको बड़े साफ शब्दों में समझाया, शायद आपको मैंने उस दिन भी बताया था। तो उन्होंने उनको समझाया कि साहब, अगर आपको विज्ञापन देना है तो एक आप नोटिस जारी कर दीजिए कि 20 जनवरी 20 फरवरी को विज्ञापन जारी किया जाएगा, फार्म भरा जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है, लेकिन अगर आचार संहिता लग जाएगी तो आप भर्ती नहीं दे सकते। तो इस पर अनिल सिंह ने कहा कि यदि आप एक नोटिस पहले ही निकाल दीजिए कि आप विज्ञापन कब निकालने वाले हैं, किस डेट को निकालने वाले हैं, यदि पहले ही आप इसके बारे में ऐलान कर देंगे तब तो आप आचार संहिता में भर्ती निकाल सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अनिल सिंह ने यह भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि तदर्थ शिक्षक जो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी से बाहर किया जाए, लेकिन तदर्थ शिक्षक आज भी कार्यरत हैं। लगभग 22,000 ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं जिन्हें सैलरी नहीं मिलती है, ये अवैतनिक हैं और इन पदों को भी नए विज्ञापन में जुड़ जाने की मांग की गई है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें तदर्थों के रिक्त पदों की जानकारी मिली थी। 22,000 अवैतनिक हैं, 7,000 वेतन वाले हैं और से 1400 का ही वेरिफिकेशन हो सका 2021 में जब तदर्थों ने आवेदन किया था। तो यदि 22,000 वाली सीटें जुड़ जाएं नए विज्ञापन में और 4-5 हज़ार का जो ब्यौरा मिला है, अगर ये पद जुड़ें तब जाकर कुछ अच्छे खासे पद हो सकते हैं, 27-28 हज़ार या 29 हज़ार, और जो सीएम ने कहा था उस आंकड़े तक पहुंचा भी जा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ना जरूरी होगा और इसको लेकर बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है युवा मंच। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिखित परीक्षा पास करना जरूरी होगा, तदर्थों को भारांक दिया जाएगा, लेकिन उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, तभी जाकर वो अपने पद पर कार्यरत रहेंगे, नहीं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। तो ये तदर्थ शिक्षक आज भी कार्यरत क्यों हैं, और इसको लेकर युवा मंच जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। चूंकि सरकार की मेहरबानी है तदर्थ शिक्षकों के ऊपर, बार बार कोशिश किया जाता है कि इनकी नौकरी को बचाया जाए, इसी वजह से आज भी ये काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ यदि हो सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में आदेश भी है। तो यदि ये चीज़ हुई 22,000 वो और जो नए अधियाचन प्राप्त हो रहे हैं, तब जाकर कुछ यहाँ पर पदों की संख्या होगी। इसी बीच ये भी खबरें लगातार आती हैं कि प्रबंधकों ने पदों का ब्यौरा छुपा लिया, DOIS के माध्यम से पदों को छुपाया जाता है, रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा ही नहीं जाता है चयन बोर्ड को, और जिससे उन पदों पर भर्ती नहीं आ पाती है। बाद में ये लोग कुछ सेटिंगबाजी करते हैं। इस चीज़ पर भी चयन बोर्ड को नज़र रखने की ज़रूरत है। और दावा तो किया जा रहा है कि जनवरी में या फरवरी में विज्ञापन ये निकाल देंगे, लेकिन आचार संहिता में ऐसा होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। कि आगे और भी कोई अपडेट और जानकारी मिलती है नई TGT PGT भर्ती से संबंधित, तो आपको इसकी जानकारी जरूर दी जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।